दोस्तों, बॉलीवुड हसीनाओं का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो जग जाहिर है। मंदाकिनी, ममता कुलकर्णी, नगमा, मोनिका बेदी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अय्यूब, ये कुछ ऐसी हीरोइंस थीं जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड के माफिया डॉन से रिश्ते रखे और कईयों ने उनका फ़ायदा अपने करियर में उठाया। बॉलीवुड हसीनाएं और अंडरवर्ल्ड का रोमांस, इसमें मैं आपको इन हसीनाओं के कांड और अंजाम की कहानी सुनाऊंगी। इस सिलसिले में आज सबसे पहले मैं आपको सुना रही हूँ मोनिका बेदी की कहानी। ये उसकी नफरत और इश्क की कहानी है, यानी उसकी लव स्टोरी और हेट स्टोरी दोनों है। मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे पंजाब के एक छोटे से गांव की लड़की बॉलीवुड हीरोइन बनी और कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल बन गई। कैसे उसने फिल्मों में काम पाने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया और अपने बदले के लिए फिल्म प्रोड्यूसर को मरवा भी दिया। तो सवाल ये है कि मोनिका थी कौन और कैसे बॉलीवुड में आई, कहाँ से आई। दोस्तों, मोनिका बेदी पंजाब के होशियारपुर से 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव चब्बेवाल में 1975 में जन्मी। वो अपने माँ बाप के साथ 1979 में यानी 1979 में नॉर्वे चली गई। 8 साल वहाँ रहने के बाद वो वापस भारत लौटी और दिल्ली में मॉडलिंग में हाथ आजमाया। कहा जाता है कि फिल्मकार मनोज कुमार से उसकी मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी। उसका कहना है कि तब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। हालांकि इसका कोई सबूत अभी तक कभी नहीं सामने आया है कि उसने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की है। दिल्ली में जब उसे कुछ खास मॉडलिंग असाइनमेंट्स नहीं मिले तो उसने मुंबई का रुख किया। मोनिका का सपना बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन बनने का था। मुंबई में स्ट्रगल करते वक्त उसकी मुलाकात बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल से हुई। अब मुकेश दुग्गल की प्रोफाइल भी जान लीजिए, क्योंकि मोनिका की हेट स्टोरी में इसी ने जान गंवाई थी। मुकेश दुग्गल अमृतसर का रहने वाला था, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है। उस वक्त वहीं से सोने चांदी की तस्करी होती थी, लेकिन मुकेश ने कपड़ों की तस्करी शुरू की। उसने कई कैरियर्स किराए पर रख लिए थे, जो हांगकांग, बैंकॉक, दुबई, सिंगापुर जैसे देशों से पार्सल लेकर आते थे, जिन्हें वो कई जगह सप्लाई करता था। दोस्तों, कैरियर्स वो लोग होते हैं जिन्हें फ्लाइट का टिकट देकर स्मगलिंग कराई जाती है। कुछ पैसे अलग से दे दिए जाते हैं। पंजाब में ही मुकेश की पहचान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स से हो गई। मुकेश ने पंजाब टेरिटरी में कुछ फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हाथ आजमाया। लेकिन अब मुकेश दुग्गल को मुंबई आना था, और जैसा कि आमतौर पर उत्तर भारत से आने वाले ज़्यादातर लोगों का सपना होता है फिल्म बनाने का, तो मुकेश दुग्गल को भी फिल्म बनानी थी और उसने बनाई। उसकी सबसे पहली फिल्म थी संजय दत्त को लेकर फतेह, जो खास चली नहीं लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। मुकेश दुग्गल ने 90 के दशक में बतौर प्रोड्यूसर कई चर्चित फिल्में बनाई, जैसे सुनील शेट्टी को लेकर गोपी किशन, दिव्या भारती के साथ दिल का क्या कसूर, अजय देवगन को लेकर प्लेटफॉर्म और मोनिका बेदी को लेकर खिलौना और सुरक्षा जैसी फिल्में। दोस्तों, उसने बेहद चालाकी से स्मार्टली काम करके अपराध और सरकारी सिस्टम में अपना ज़बरदस्त नेटवर्क बना लिया था। उसके कॉन्टैक्ट्स दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी थे। अपने पुराने स्मगलिंग के नेटवर्क के कारण दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस इब्राहिम से उसकी बातचीत शुरू हो गई थी। बॉलीवुड के सारे लोग मुकेश दुग्गल के इस अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट के बारे में अच्छी तरह जानते थे। अंडरवर्ल्ड का पैसा भी उसकी फिल्म में लगा। लेकिन जब 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम अलग हुए, तो मुकेश दुग्गल ने अपनी वफादारी बदल ली। उसे लगा कि डी कंपनी कमज़ोर पड़ गई है, तो उसने डी गैंग को छोड़कर छोटा राजन का हाथ थाम लिया। उन्हीं दिनों उसने आदित्य पंचोली और वर्षा उसगांवकर को लेकर साथी नाम की फिल्म बनाई थी और उसे डायरेक्ट भी किया था। उसका गाना बेहद पॉपुलर हुआ था। आपको याद है वो गाना, हुई आंख नम और ये दिल मुस्कराया तो साथी कोई भूला याद आया। या फिर एक और गाना था कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात मोनिका बेदी से हुई। जल्दी ही बॉलीवुड सर्कल में मोनिका और मुकेश दुग्गल के इश्क के चर्चे आम हो गए। मोनिका को उसने फिल्मों में काम दिया। मुकेश शादीशुदा था और उसके छोटे बच्चे भी थे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और मोनिका को अपने घर ले आया।
वो उसके साथ लिव इन रहने लगा। दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्मों में रोल के लिए कई हीरोइंस को सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ सोना नहीं होता, बल्कि उन्हें फाइनेंसर्स और कई बार नेताओं को खुश करने के लिए भी उनके पास भेजा जाता है। यही काम मुकेश दुग्गल ने करना शुरू कर दिया। मुकेश ने मोनिका को अपनी फिल्मों के फाइनेंसर्स के पास भेजना शुरू कर दिया। उसने अपनी फिल्मों को फ्लोर पर लाने के लिए मोनिका को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे मोनिका परेशान हो गई। उसने मोनिका को इस काम के लिए मजबूर किया। मुकेश उसकी मदद करने से ज़्यादा मोनिका को एब्यूज़ और इस्तेमाल कर रहा था। मुकेश दुग्गल का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। उसके बात करने, चाल ढाल से उसका पावर झलकता था। वो लोगों के कई फंसे हुए काम चुटकियों में करा देता था। कुछ अरसे बाद मोनिका की दोस्ती डी कंपनी के गैंगस्टर डॉन अबू सलेम से हो गई और यहीं से मुकेश दुग्गल के लिए खतरे की घंटी शुरू हुई। अबू सलेम दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। ये बात उन दिनों की है जब तक अबू सलेम ने गुलशन कुमार को खत्म नहीं किया था। मोनिका की एक बार फ़ोन पर अबू सलेम से बात हुई और उनमें दोस्ती हो गई। मोनिका ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उसने फ़ोन पर नोट किया कि अबू सलेम यस और नो से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। कमज़ोर इंग्लिश के कारण वो कम शब्दों से काम चला रहा था। लेकिन मोनिका ने बताया कि वो उसकी आवाज़ की दीवानी हो गई। उसे उसकी वही अदा पसंद आ गई। जब वो दुबई गई और वहाँ उसकी मुलाकात अबू सलेम से हुई तो उनमें करीबियाँ बढ़ गईं। दोनों में प्यार हो गया। तब मोनिका ने मुकेश दुग्गल के अत्याचारों की शिकायत उससे की। अबू सलेम को बहुत गुस्सा आया। वो मोनिका के प्यार में पागल था। मुकेश उन दिनों एक पंजाबी फिल्म की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें माधुरी दीक्षित और सुनील शेट्टी की स्पेशल अपीयरेंस होने वाली थी। मुकेश दुग्गल की उस आने वाली फिल्म की पहली सिटिंग के बाद ही अबू सलेम ने उसका दी एंड लिख दिया। 7 मार्च 1998 यानी 1998 में वर्सोवा के 7 बंगलो इलाके में समीर अपार्टमेंट के ए विंग में उसी के ऑफिस में 3 शूटरों ने गोली मारकर मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी। सारा बॉलीवुड और पुलिस डिपार्टमेंट जानता था कि ये मर्डर अबू सलेम ने कराया था और ये शूट मोनिका की शिकायत पर किया गया है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में कहीं भी मोनिका का नाम नहीं आया। बाद में उन तीनों शूटरों की पहचान मुन्ना जोगी उर्फ मुन्ना झिंगड़ा, कालिया सादिक और सलीम चिकना के तौर पर की गई। ये तीनों ही डी कंपनी के शार्प शूटर्स थे। दोस्तों, इस शूट के एक और पहलू पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि मुकेश दुग्गल की गतिविधियों का असर उसके परिवार पर बहुत बुरा हुआ। उसके खात्मे के बाद उसके परिवार पर बहुत तकलीफें आईं। तमाम लोग जो मुकेश दुग्गल की मदद लेते थे, उसके हाई लेवल के कॉन्टेक्ट्स का फ़ायदा उठाते थे, अपने काम कराते थे, उन सारे लोगों ने उसके परिवार को अलग थलग कर दिया। दोस्तों, ये बॉलीवुड वाले कहते हैं कि हम एक परिवार की तरह हैं, पूरा बॉलीवुड एक परिवार है। ये सब सफ़ेद झूठ है। कोई परिवार नहीं है। यहाँ रिश्ते सिर्फ मतलब के हैं, पैसे के हैं और फ़ायदे के हैं। जब कोई आदमी पावरफुल पोजीशन में होता है तो सब उससे अपने काम निकलवाते हैं, उसके साथ काम करना चाहते हैं, और जैसे ही वो मुसीबत में आता है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। इन सारे लोगों ने मुकेश दुग्गल के परिवार के साथ भी ऐसा ही किया। मुझे ये सब इसलिए ज़्यादा मालूम है क्योंकि मुकेश दुग्गल का बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो भी टीवी इंडस्ट्री में काम करता है। मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल है और वो बहुत ही साफ़ सुथरा काम करता है, बहुत मेहनती है। लेकिन आज भी जब अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड से जुड़ी या इन्फॉर्मेशन इंटरसेप्ट होती है तो मुकेश दुग्गल की पत्नी और बेटे को क्राइम ब्रांच में बुला के पूरा दिन बैठा के पूछताछ की जाती है। मुकेश दुग्गल के कारनामों की काली परछाई ने आज भी उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा है। इसलिए इंसान को कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए कि इसका असर उसके परिवार पर क्या पड़ेगा। तो खैर, हम बात कर रहे हैं मोनिका की। मोनिका बेदी को अबू सलेम से दोस्ती के बाद बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। उसने प्यार, इश्क और मोहब्बत और जोड़ी नंबर 1 में संजय दत्त और गोविंदा के साथ काम किया। मोनिका ने भारत में हिंदी और पंजाबी में 8 सालों के दौरान करीब 30 फिल्में की, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई और वो एक एवरेज लेवल की हीरोइन ही बनकर रह गई। मोनिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक बार सुभाष घई की होली पार्टी में गई और वहाँ राकेश रोशन से उसकी मुलाकात हुई। राकेश रोशन ने उसे अपना कार्ड दिया
और मिलने को कहा था। मोनिका ने कार्ड को फाड़कर फेंक दिया। बाद में उसे पता चला कि वो उसे अपनी आने वाली फिल्म करण अर्जुन में सलमान खान के ऑपोजिट कास्ट करना चाहते थे। फिर वो बिंदिया नाम का कैरेक्टर ममता कुलकर्णी को मिला। मोनिका को तब बहुत अफसोस हुआ था कि इतनी बड़ी फिल्म उसके हाथ से निकल गई। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है, क्या राकेश रोशन पर अंडरवर्ल्ड का दबाव था कि उन्होंने पहले मोनिका और फिर ममता कुलकर्णी को रोल ऑफर किया और दोनों ही एक्ट्रेसेस का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। कई फिल्में करने के बाद मोनिका बेदी और अबू सालेम ने शादी का फैसला किया। सालेम उसके पिता से नॉर्वे के शहर में जाकर मिला था। उसने खुद को हिंदू और अपना नाम संजय बताया था। सलेम के मुताबिक उसकी शादी मोनिका से सन 2000 में लॉस एंजलिस में हुई थी। हालांकि वो उसका कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया। अबू सलेम की पहली पत्नी यानी पहली बीवी समायरा जुमानी भी अमेरिका में रहती है। उस पर भी केस दायर हैं और इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी है। निकाह के लिए मोनिका ने धर्म परिवर्तन किया था और वो सामिया मलिक कमाल बन गई थी। यहाँ मोनिका के आशिक और शौहर अबू सालेम के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या था, कहाँ से आया था, कैसे इस जगह पहुँचा था। अबू सालेम यानी अब्दुल कयूम अंसारी दाऊद का ख़ास आदमी था। उसने गैंग के लिए शूटर्स अरेंज करने का एक नया तरीका निकाला था। वो यूपी के आजमगढ़ ज़िले से ऐसे बेरोजगार नए लड़के मुंबई लाके शूट करवाता था जिनका महाराष्ट्र पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। वो बेरोजगार लड़के बंबई देखने के बहाने आते थे और 10-15 हज़ार में करके वापस चले जाते थे और पुलिस उन्हें नहीं खोज पाती थी। अबू सलेम ने खुद 20 साल की उम्र में मुंबई में कदम रखा था। उसने पहले मुंबई के उपनगर अंधेरी में रेलवे स्टेशन के पास एक टेलीफोन बूथ पर काम किया। फिर किसी तरह उसकी पहचान दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से हुई तो अनीस ने उसे अपना ड्राइवर रख लिया। अब अबू सलेम का काम डी कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन का काम देखना था। 1993 में ब्लास्ट की साजिश में अबू सालेम ने ही संजय दत्त के घर AK-47 पहुंचाए थे। डी कंपनी की साजिश मुंबई शहर में फसाद भड़काने की थी, इसलिए अबू सलेम हथियारों का एक बड़ा जखीरा गुजरात से मुंबई लाया था। सलेम संजय दत्त का बहुत ही बड़ा फैन था। एक इससे जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर किस्सा है कि जब अबू सलेम पहली बार संजय दत्त से मिला तो उसकी क्या हालत हुई थी। वो संजय दत्त से एक नहीं कई बार गले मिला। उसकी हालत बहुत ही एक पागल फैन जैसी हो रही थी क्योंकि वो यूपी के एक गांव से आया था। संजय दत्त को उसने बड़े पर्दे पर देखा था और पहली बार सामने देख रहा था। अपने स्टार को ऐसे सामने देख के उसकी हालत बहुत अजीब हो गई थी। खैर, जब अबू सलेम का कद गैंग में बढ़ा तो दाऊद ने उसे फिल्मी हस्तियों को धमका के वसूली करने का काम सौंप दिया। लेकिन दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम में दिक्कत तब शुरू हुई जब वो कई काम अपनी मर्जी से करने लगा। जब 1997 में यानी 1997 में अबू सलेम ने कैसेट किंग गुलशन कुमार को ख़त्म कराया तो दाऊद उससे बहुत नाराज़ हो गया था क्योंकि वो कांड अबू सलेम ने दाऊद को बिना बताए कराया था। फिर डी कंपनी से अलग होकर सलेम ने अपना खुद का गैंग बना लिया तो दुबई में दाऊद गैंग ने उस पर जानलेवा हमले किए। उस वक्त अबू सलेम मोनिका बेदी को लेकर वहाँ से भाग निकला और कुछ सालों तक अमेरिका और यूरोप के देशों में घूमता रहा। फर्जी यात्रा के कागजात और नकली पासपोर्ट बना के पोर्चुगल के लिस्बन में चले गए। पोर्चुगल में मोनिका ने नागरिकता पाने के लिए वहाँ के किसी लोकल नागरिक शहजाद हैदर नाम के आदमी से शादी की थी जो कि अबू सलेम का ही दोस्त था। इस पेपर मैरिज यानी कागजी शादी की सलाह अबू सलेम ने ही मोनिका को दी थी जिससे उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाए और फिर धीरे धीरे अबू सलेम भी वहीं सेटल हो जाए। 20 सितंबर 2002 में मोनिका बेदी और अबू सलेम को लिस्बन में गिरफ्तार कर लिया गया। अबू सलेम ने भारत सरकार को वहाँ की कोर्ट में चुनौती दी और वहाँ 3 साल तक केस चला। दोनों 3 साल वहाँ की जेल में रहे। आखिरकार पुर्तगाल से भारत की प्रत्यार्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत 11 नवंबर 2005 में भारत को डिपोर्ट कर दिया गया। मोनिका ने अबू सलेम से मोहब्बत की बात तो कई बार कबूली, लेकिन निकाह की बात उसने कभी नहीं मानी। बाद में जब केस के दौरान अबू सलेम और मोनिका के रिश्तों में कड़वाहट आ गई
तो सलीम ने मोनिका को कानूनी नोटिस भेज के कहा था कि या तो मुझे शौहर कहो या तलाक दे दो। मोनिका ने अबू सलीम से अपना पल्ला बड़ी सफाई से झाड़ लिया था। कोर्ट से जेल जाते वक्त वैन में एक रिपोर्टर ने अबू सलीम से पूछा था कि क्या तुम मोनिका से प्यार करते हो, तो सलीम ने चिल्ला के जवाब दिया था, मेरी एक ही माशूका है। हालांकि सहानुभूति पाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मोनिका ने एक चिट्ठी लिखी थी। उसने उसमें दावा किया था कि उसके साथ धोखा हुआ था। अबू सलीम पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। ये बात उसने उससे छुपाई थी। अपने कबूलनामे में मोनिका ने कहा था कि दुबई में एक स्टेज शो के दौरान उसकी मुलाकात सालिम से हुई, तो सालिम ने अपनी पहचान छुपाई थी और खुद को अरसलान नाम का बिजनेसमैन बताया था। उसे बहुत बाद में पता चला कि वो एक माफिया है, ऐसा मोनिका ने दावा किया। उधर अबू सलीम ने पुलिस से पूछताछ में ये दावा किया कि मनीषा कोइराला ने मुकेश दुग्गल की सुपारी दी थी। उसने मोनिका का नाम बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन बाद में उसका यह दावा गलत साबित हुआ और अबू सलीम ने ही मनीषा कोइराला की सेक्रेटरी अजीत देवानी का मर्डर भी कराया था। मोनिका ने नकली पासपोर्ट और गैर कानूनी तरीके से पुर्तगाल में प्रवेश करने के जुर्म में भारत में 3 साल की जेल काटी। जेल से रिहा होने के बाद मोनिका ने अपनी इमेज का मेकओवर करने की कोशिश की। उसने एक ओमकार नाम का एल्बम रिकॉर्ड किया, फिर स्टार प्लस के संजय लीला भंसाली के सीरियल सरस्वती चंद्र में काम किया और बंधन नाम का शो भी किया। उसने रियलिटी शो बिग बॉस और झलक दिखला जा में भी हिस्सा लिया। कुछ साल पहले उसने एक नेपाली फिल्म भी साइन की थी। फिलहाल मोनिका के बारे में अब कहा जाता है कि वो पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को डेट कर रही है। दोनों की मुलाकात मोनिका के बिग बॉस से दोस्त बने नेता संजय निरुपम ने कराई थी। मोनिका और अजहर की दोस्ती तब चर्चा में आई जब वो उसकी पहली पत्नी नौरीन के बेटे असद की शादी में हैदराबाद बतौर खास मेहमान शिरकत करने पहुंची थी। कहा जाता है कि मोनिका और अजहर अब पिछले कुछ सालों से काफी वक्त साथ बिता रहे हैं। 49 इयर्स की मोनिका अब तीसरी बार शादी करने को तैयार है। उसने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो शादी करना चाहती है। मोनिका बेदी का पूर्व पति गैंगस्टर अबू सलीम अब भी महाराष्ट्र की तलोजा जेल में उम्र कैद काट रहा है। अबू सलीम पर मुंबई और यूपी में कई केस चल रहे हैं। पुर्तगाल से प्रत्यार्पण संधि के कानून के मुताबिक अबू सलीम को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती और न ही उसे फांसी दी जा सकती है। कुछ सालों पहले 2014 में मुंबई से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में अबू सलीम ने सैयद बहार कौसर नाम की लड़की से तीसरी शादी कर ली थी, जिसके गवाह खुद पुलिस वाले बने थे। वो अब भी पुलिस कस्टडी में उससे बराबर मिलता है। करीब 19 साल जेल में काट चुका है और जैसा कि कई बार सामने आया है कि वो पैसे के दम पे जेल में भी ऐश कर रहा है। उसकी जान को जेल में भी खतरा है। 6 सालों बाद अपनी सजा पूरी करके अगर वो बाहर आ भी गया तो भी दाऊद इब्राहिम के गैंग के लोग उसे जरूर मार डालेंगे, या फिर वो भारत से भागकर किसी और देश में छुप जाएगा और बाकी जिंदगी कहीं और गुजारेगा। तो दोस्तों, ये थी मोनिका बेदी की लव और हेट स्टोरी। ऐसी महत्वाकांक्षी लड़की जिसने ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लिया, बदला लेने के लिए प्रोड्यूसर का कराया और गैंगस्टर से शादी करके खुद एक अपराधी बन के रह गई। फिर मिलेंगे किसी एक और कहानी के साथ। नमस्कार।